सोल ऑब्जेक्टिव क्या था? पीस हो। तो उसमें पाकिस्तान कामयाब हुआ है। अब टेबल पे लोग बैठेंगे, तमाम पार्टीज ऑन बोर्ड थी तो तब जाके ये सारी चीजें हुई हैं। तो इंडिया जिसको कोशिश कर रहा है आइसोलेट करके, वो खुद आइसोलेट हुआ। खुद पाकिस्तान एमर्ज कर गया है। हम्म। नेतन्याहू की कोशिश थी इसको जितना प्रोलॉन्ग कर सकते हैं इस जंग को हम्म। करें, क्योंकि ट्रम्प से ज्यादा बुरा इनका हालत होना है। कहिएगा कि क्या ये जो जंग बंदी है ये मुस्तकिल अमन में बदल सकती है या फिर इसे हम एक सिर्फ वक्ती फैसले के तौर पर देख सकते हैं? जी हाँ, बहुत शुक्रिया। देखिए, बिल्कुल यही है कि ये एक आरजी हुई है, लेकिन मेरा ख्याल में आगे परमानेंट होनी है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम्म। लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तान ने स्टेप्स उठाए हैं, लेकिन जो स्टार्ट किया था उस वक्त भी लोगों को तवक्को नहीं थी। उन्होंने कहा था पाकिस्तान ये कर नहीं सकता है। और पाकिस्तान को उस वक्त लोग कह रहे थे कि ये बातचीत को आगे लेके नहीं बढ़ सकेगा। लेकिन वो पाकिस्तान ने स्टार्ट लिया। और दरमियान में ऐसे वाकयात पेश आए, हम्म। स्पेशली जो कल का वाकया हुआ था, ये सऊदी अरब के पेट्रोकेमिकल कम्प्लेक्स पे जी। जो मिसाइल फायर हुआ, तो उससे कुछ खदशात पैदा हुए थे। लेकिन पाकिस्तान ने स्टिल, पाकिस्तान देवर एडमेंट कि हमने, पाकिस्तान ने एक वे चाह रहा था पाकिस्तान की एक ऐसा एग्रीमेंट हो जो सस्टेनेबल हो और बातचीत हम्म। आगे बढ़े। सोल ऑब्जेक्टिव क्या था? पीस हो। तो उसमें पाकिस्तान कामयाब हुआ है। अब टेबल पे लोग बैठेंगे। जुमे का दिन है, 10 तारीख की है, तो देखें कि हर कुछ मुल्क का फरीक की कोशिश होती है फ्रॉम ए पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से बात करें। वो यकीन हम्म। अपने पॉइंट्स लेके आएंगे। कुछ लोग दो की बातें होंगी। और जी। अल्टीमेटली आई एम ऑप्टिमिस्टिक कि यकीनन कोई ना कोई ऐसा हल निकलेगा। और जिस हम्म। तरीके से ये हुआ, देखें कि ये बयानात जो हमने देखे हैं, ये भी देखें, तमाम पार्टीज ऑन बोर्ड थी तो तब जाके ये सारी चीजें हुई हैं। और तमाम, मेरे ख्याल में हर, चाहे वो अमेरिका है, ईरान है, सबकी ख्वाहिश है जंग बंद हो और तमाम के हम्म। कंसर्न्स जो हैं वो एड्रेस हो। और उस तरफ हम जा हम्म। रहे हैं। और पाकिस्तान के लिए इट्स ए तारीखी, पाकिस्तान के लिए एक तारीखी एक इवेंट हुआ है। और पाकिस्तान जिंदाबाद वाली बात है। पाकिस्तान ने बिल्कुल साबित ऐसे ही। कर दिया है कि हम्म। पाकिस्तान न सिर्फ एक कन्वेंशनल फोर्स है, पाकिस्तान एक न्यूक्लियर ताकत है, पाकिस्तान एक डिप्लोमेटिक पावर भी है, पाकिस्तान एक मीडिएटर भी है। आप देखें पाकिस्तान के ताल्लुकात आपके वेस्ट में और ईस्ट के पावर सेंटर्स में ताल्लुकात हैं। हम्म। आपने ईरान के साथ सॉलिडरिटी भी शो की। आप खलीजी ममालिक के साथ आपने अपने ताल्लुकात भी ताल्लुकात मेंटेन भी रखे, अमेरिका के मेंटेन साथ भी रखे। रखे, और इन सब का आप पे ट्रस्ट था। बिल्कुल तो ऐसे ही। दैट, वो बड़ा इंपॉर्टेंट था। दैट्स वाई कि पाकिस्तान कामयाब हुआ है इसको लेके। और यकीनन देखे, इसके दरमियान में स्पॉयलर भी थे, डिट्रैक्टर्स भी थे। और अभी भी हम्म। मैं ये कह सकता हूँ कि अभी भी कोशिश होगी, डिस्पाइट इसराइल ने इंडोर्स किया है, स्टिल वो कोशिश करेगा, इंडिया कोशिश करेगा, अफगानिस्तान को हम्म। इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे कि जी। इनको फेल करें। ब्रिगेडियर साहब, जिस तरह से आप बता भी रहे थे कि अब पाकिस्तान अगर देखें, एक तरफ हम देख रहे थे कि पाकिस्तान को हर मसला बताया जा रहा था, हमारा दुश्मन मुल्क यही कोशिश कर रहा था, और अब पाकिस्तान ही है जो हर मसले का हल निकाल कर दे रहा है। कितनी बड़ी ये कामयाबी है और दुश्मन मुल्क को कितनी चुभेगी, क्योंकि बैक टू बैक हम कामयाबियां समेट रहे हैं। तो हनूद यहूद वो तो गठजोड़ कहीं नहीं जाने वाला, वो तो वहीं का वहीं होगा। वो कोई मिस एडवेंचर करेगा, लगता है आपको? ये बिल्कुल देखें कि लास्ट ईयर से जब से मार के हक हुआ, बुनियाद में महसूस हुआ, और जब पाकिस्तान ने उनको शिकस्त दी और कंप्रहेंसिवली शिकस्त दी, जब कांग्रेस में रिपोर्ट पेश की गई यूनाइटेड स्टेट्स में कि पाकिस्तान ने कामयाबी के साथ इंडिया को शिकस्त दी है, और पाकिस्तान, फिर देखें कि दुनिया ने मानना शुरू कर दिया पाकिस्तान का, जब जियो स्ट्रेटेजिक प्रोफाइल हैज रिजन की इस वजह से एक स्ट्रेटेजिक प्लेयर भी बन गए, सिक्योरिटी स्टेबलाइजर भी आप बन गए, नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर भी बन गए। अब आप इमर्ज कर गए एज ए मीडिएटर के तौर पे। हम्म। और एक आपने मैसेंजर, इस हालात में मैसेंजर के काम भी किया, मीडिएटर भी काम किया। तो उससे यकीनन देखिए पाकिस्तान का एक ऐसा इमेज हुआ है पिछले 2 साल में, एक वेरी पॉजिटिव, और एक ऐसे फैसला जी। साजी की गई है पाकिस्तान में, मेरे हम्म। ख्याल में अनएक्सेप्टेबल है कि पाकिस्तान की तारीख में ऐसे हमने फैसले नहीं देखे जो पाकिस्तान के मफाद में किए गए हैं। तो अब इंडिया को बहुत तकलीफ है, क्योंकि हम्म। देखिए इन हालात और वाकयात में जो पाकिस्तान का इमेज है, तो अभी इंडिया के अंदर सोशल मीडिया देख लें, मेन स्ट्रीम मीडिया देखें, उनके पॉलिटिशियन देख लें, वो हम्म। सारे एक्नॉलेज करते हैं कि यार पाकिस्तान ने जो हम्म। डिप्लोमेसी की है, और इंडिया जिसको कोशिश कर रहा है आइसोलेट करके करे, वो खुद आइसोलेट हुआ। खुद आइसोलेट। पाकिस्तान एमर्ज कर गया है। हम्म। पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी बढ़ गई है। और हम्म। दैट्स वाई देखें कि लानत मलामत की जा रही मोदी साहब की
जिस तरीके से उनकी डिप्लोमेसी की है, जयशंकर की हम फ्रस्ट्रेशन देखते हैं, जो जी। लैंग्वेज उन्होंने इस्तेमाल की, या राजनाथ सिंह की बात हो तो ऐसे ही है। लेकिन ये है लेस, हमें ये पॉसिबिलिटी हम रूल आउट नहीं कर सकते हैं। हम्म। इंडिया ऑलरेडी प्लानिंग कर रहा था फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस के लिए, लेकिन हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी ने उसको एक्सपोज कर दिया है। और ये बातचीत अभी होने जा रही है 10 तारीख को, लेकिन इनकी कोशिश होगी कि इस मौके से के दौरान में कोई वाकया कुछ किया जाए, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन इंडिया में करें, या पाकिस्तान में अफगानिस्तान की मदद से दहशतगर्दी करवाई जा सकती है। तो ये बहुत सारे मसूद साहब, ऑप्शंस उनके ये पास तो फिर मौजूद है। नाशुक्री की इंतहा है। पूरी दुनिया पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करी कि जितनी मौसर सिफारतकारी पाकिस्तान ने की, उससे हालात बेहतर हुए। पेट्रोल की आप कीमतें देख लें, 14% से ज़्यादा का जो डिक्लाइन है वो उसकी कीमत में आया है। और उसके अलावा अगर हम देखें आलमी मार्केट में जो सूरत हाल है वो बड़ी बेहतर हुई है। इंडिया के अंदर सूरत हाल कितनी बुरी थी पेट्रोल के हवाले से, गैस के हवाले से, तो उन्हें तो एक तरह से हमारा शुक्रिया अदा करना चाहिए। लेकिन वो यहाँ पर भी साजिशें जो हैं वो बुनते हुए नजर आ रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ मजीद आने वाले दिनों में, जिस तरह आप भी इशारा कर रहे हैं। जी हाँ, देखिए वैसे अगर देखा जाए तो पेट्रोल की कीमत अभी ऑलमोस्ट 14% गिर गई है, 96 जी। पे बैरल आ गया है। वो भी हम्म। कामयाबी है। लेकिन पाकिस्तान में आप देखिए गवर्नमेंट ने जिस तरीके से इकदाम उठाए थे, जो चीजें मैनेज की, जो मैनेजमेंट की ऑस्टेरिटी मेजर्स हमने अडॉप्ट किए हैं, वो तो बहुत प्लस में गए हैं, लेकिन पाकिस्तान के फेवर में गए। और इंडिया में आप लाइन देखे कि जो पेट्रोल पंप के बाहर जो हमने हालात वाकयात देखे, जिस जी। तरीके से गदर मचा हुआ था पाकिस्तान में, कहीं पे भी आप जाएं, किसी बड़े शहर में जाएं, पुरसुकून है, इजीली आपको पेट्रोल अवेलेबल है, डीजल जी। अवेलेबल है। और तो मेरे ख्याल में क्रेडिट जाता है गवर्नमेंट को, जो स्टेप्स उन्होंने बिल्कुल इसलिए ऐसे। जिस तरीके से लिए हैं, और सब ने मिलकर लिए हैं, तमाम स्टेक होल्डर्स थे, चाहे वो मिलिट्री के थे, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान थी, प्रोविंशियल गवर्नमेंट से, तमाम सब ऑन बोर्ड थे। किसको क्या फायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ। और यकीनन बज़ाहिर हम देख रहे हैं अमेरिका को बहुत नुकसान हुआ, खित्ते को बहुत नुकसान हुआ, मईशत के हवाले से बहुत नुकसान उठाना पड़ा। इसराइल को बहुत ज़्यादा नुकसान हमने देखा है। इस वक्त जो ज़्यादा प्रॉब्लम होगी वो मेरे ख्याल से इसराइल को होगी, क्योंकि जंग के दहाने पर लाने वाला इसराइल था। जी वहाँ मैं आपसे इतफाक करता हूँ, इसराइल के लिए बहुत नुकसान होंगे। ट्रंप नेतन्याहू की कोशिश थी इसको जितना प्रोलॉन्ग कर सकते हैं इस जंग को करें, क्योंकि उनकी सर्वाइवल इसमें थी। इस साल इलेक्शंस इसराइल में भी होने हैं, तो इसराइल के अंदर देखें पिछले एक महीने से पूरी जो 90 लाख की आबादी वो शेल्टर्स में थी, वो अंडरग्राउंड बंकर्स में थी। जी। तो हालात तो वहां तो बहुत है, जितने डिस्ट्रक्शन वहां पे हुई है, जिस तरह ईरानी मिसाइल्स ने जाके नॉट ओनली इन द साउथ में हैफा में हिट किए, वो नॉर्थ में जाके हिट हुए हैं। तो वो जो टेरर था, जो ड्रोन्स का खौफ था, वो तो प्रिवेल कर गया। बहुत मैसिव डिस्ट्रक्शन की बात की जा रही है। तो अभी फिर देखिए उनके ऊपर करप्शन के केसेस, अगर आपको याद है प्रेसिडेंट ट्रम्प ने कई दफा उनके प्रेसिडेंट से रिक्वेस्ट की थी इनको ये केसेस खत्म कर दे, लेकिन हुआ नहीं है। तो ये जाके ये इनका ट्रायल भी होगा, और फिर इनके साथ जो होगा, मेरे ख्याल में ट्रम्प से ज्यादा बुरा इनका हालत होना है। तो दैट्स वाई इनकी हद्दुल इम्कान कोशिश थी कि जंग को बढ़ाया जाए। दैट्स वाई वो अभी भी चाहता है कि लेबनान में ये चलती रहे ये जंग, जी। क्योंकि दे हैव ऑक्युपाइड 14% ऑफ लेबनान। बिल्कुल बिल्कुल इसराइल अभी भी इत्तेहादियों पर वाज नहीं हमले आया। जारी रहे। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद साहब।